हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हम पढ़ेंगे भाग देना। क्या करना है? भाग देना है या फिर विभाजन करो। दोनों का अर्थ एक ही होता है, या फिर विभाजन करिए या फिर क्या करिए, भाग दीजिए। तो क्या कहे, एक पदों को दूसरे पदों से क्या कर देना है, भाग देना है। इस तरीके का भाग, वैसे नॉर्मल भाग आप लोगों ने काफ़ी दे दिया है, इतने का भाग दीजिए, काफ़ी लंबा दे दिए। अब इस तरीके का भाग देखिए कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, -20 x⁴ है, इस वाले पद को छोड़ देते। भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है। क्या होता है, बटे। कितना लिखेंगे, ये यह 10 x⁴ कितना, 2 है। क्लियर हुआ। अब आगे क्या करना है, अब हमें इसे क्या करना है, काटना रहता है। क्या करना रहता है, काटना रहता है। तो 0 से 0 क्या कर देंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए यक्स कितनी बार है, 4 बार है। नीचे कितनी यक्स, 2 बार है। तो 2 बार से ये 2 बार काट देंगे तो ये यहाँ पे कितना, x⁴ कितना बचेगा, 2 बचेगा। 4 था, 2 इसमें से काट दिए तो बचा कितना, 2। तो कितना बचा, -2 बचा है। और फिर कितना बचा है, x⁴ कितना बचा है, 2 बचा है। ये आ गया हमारा, क्या आ जाएगा, आंसर। भाग देने पर हमारा कितना आंसर आ गया, -2, x⁴ कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 7x⁴ y⁴ z⁴ भाग दिया है 14x y z। अब इसको कैसे भाग देना है, सेम वही काम करना है। 7x⁴ y⁴ z⁴ भाग की जगह पे क्या लगाना है, हमें बटे लगा देना है। 14 लिख देना है, यक्स लिख देना है, वाई लिख देना है, जेड लिख देना है। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। अब क्या करना है, अब हमें काटना, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं कि नहीं। देखिए 7 के टेबल में 7 एक कम कितनी बार है, 7 आता है। और 7 के टेबल में 14 कब आता है, 7 दूनी 14 होता है। ठीक। यहाँ पे देखिए यक्स कितनी बार है, 2 है। यहाँ कितनी यक्स है, 1 बार। तो 1 यक्स से 1 यक्स कट जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1 यक्स बचेगा। यहाँ पे देखिए वाई से वाई कट जाएगा तो 1 वाई बचेगा। जेड से 1 वाई जेड खत्म हो जाएगा तो 1 जेड बचेगा। तो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा। यहाँ पे देखिए 1 1 1 था, ऊपर 2 2 2 था। तो 1 से 1 कटा तो 1 यक्स बच गया। वाई से वाई कटा, 1 वाई बच गया। जेड से जेड कट गया तो 1 जेड बच गया। ऊपर 1 बचा है, बटे कितना बच गया, 2 बच गया। कितना बच गया, सिर्फ 2 बच गया। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। इसी तरीके से इस तरीके का भाग हमें देते हैं। ठीक है। अब देखिए बहुपद को बहुपद से क्या कर देना, भाग दे। अब देखिए 2 बहुपद है, एक बहुपद ये है, एक बहुपद ये। इन दोनों को कैसे करना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो कैसे भाग देते हैं हम लोग, तो सबसे पहला काम करना है वही का, 7x⁴ प्लस 14x कर देना है। ठीक है। ये वाला पद जो है हमें लिख देना है चुपचाप से। अब भाग की जगह पे क्या लिख देना है, हमें बटे लिख देना है। क्लियर हुआ। इस भाग के जगह पे हमें क्या लिख देना है, बटे लिख देना है। कितना लिखेंगे, x+2 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए ऊपर हम देखिए इतना और इतने में से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। दोनों में से क्या क्या सेम है वो कॉमन लेकर। अब 7 देखिए कॉमन ले लेंगे तो 7 एक कम 7 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे देखिए यक्स कितनी बार है, 2 बार है। और यहाँ पे कितनी बार है, 1 है। दोनों में यक्स यक्स है तो यक्स कॉमन ले लेंगे, कोष्ट बना दे। अब 7 तो बाहर निकल गया तो यहाँ पे 2 यक्स था, 1 यक्स बाहर निकल गया। आंसर 1 बचा है कि नहीं, अंदर अंदर मतलब 1 यक्स बच गया। यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। अब देखिए 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। अब यहाँ पे यक्स तो पहले से ही निकल चुका है तो यक्स निकल गया तो छोड़ दीजिए। अब बटे ये जो बचा है उसे लिख देना है, x+2 लिख देना। अब देखिए ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन देखिए एकदम सेम सेम है कि नहीं। देखिए x+2 तो दोनों को ऊपर नीचे से क्या कर देंगे, काट देंगे। ठीक है। बचेगा कितना हमारा, 7x। क्या बचा हमारा आंसर, 7x आंसर आ गया। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया है 44, कोष्ट में दे दिया है x⁴ 4 - 5 x⁴ 3 - 24 x⁴ 2। फिर कोष्ट बंद कर दिया, ये भाग दिए। यहाँ पे देखिए 11x है। ये क्या है, ये 11x, कोष्ट में x -8 से क्या कर देना है, भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये वाला जो लाइन है हमारा पहला वाला भाग, इसे पहले चुपचाप से क्या कर देना, लिख देना। तो 44 लिख दिए, x⁴ 4 लिख दिए, -5 x⁴ 3 लिख दिए, -24 x⁴ कितना लिख दिए, 2 लिख दिए। क्लियर हुआ। कोष्ट बंद कर दिए। अब भाग की जगह पे क्या लगा देना है, हमें बट्टे लगा देना है। क्या लिख देना है, बट्टे कर देना है। ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं, एकदम साफ साफ।
फिर अगला काम क्या करना है, 11 लिख देना है, यक्स लिख देना है, कोष्ट में यक्स लिख देना है, माइनस क्या लिख देना है, 8 लिख देना है। इतना समझ में आया, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। कुछ नहीं किए हमने, खाली इस वाले पद को यहाँ पे लिख दिए, भाग की जगह पे बट्टे लगा दिए, ये जितना पूरा था उतना नीचे लिख दिए। अब क्या करना है, अब देखिए क्या करना है, अब देखिए ये देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 44 हो गया। अब देखिए इस कोष्ट वाले में देखिए क्या सेम है, उसे बाहर निकालना है। हम 5 को बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे 5 नहीं दिया है, 24 भी नहीं निकाल सकते। अब देखिए हम खाली यक्स की घात कितना है, 4 दिया, यक्स की घात कितना है, 3 दिया, और यक्स की घात कितना दिया है, 2। तो ये कोष्ट में सबसे छोटे वाले को कॉमन लेते हैं, कितने लेते हैं, कॉमन लेते हैं, यक्स की घात कितना, 2 को ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि देखिए छोटे वाले को कॉमन लेने की यक्स की घात 4 है, अब यक्स की घात 2 निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यक्स की घात 2 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस ये 5 अपनी जगह पे छोड़ दीजिए, 5 अपनी जगह पे छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखिए कितना बचा, यक्स क्या, यक्स स्क्वायर निकाल दिए, यहाँ पे कितना बचा, 3 था ना, तो 2 निकल गया तो कितना बचा, 1 यक्स बचा, माइनस कितना, यहाँ पे देखिए 24 लिख दिए। 24 लिखने के बाद यक्स स्क्वायर तो बाहर निकल गया, तो इसे कोष्ट बना दीजिए, ठीक है। फिर बटे कर दीजिए, बटे लिखने के बाद कितना लिख देंगे, 11 यक्स लिख देंगे, फिर कोष्ट में यक्स माइनस क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब आगे काम क्या करना है, एक यक्स से ये वाला यक्स काट देंगे, और 11 एकम 11, 11 चौको 44, तो कितना बच गया, 4 यक्स बच गया। अब 4 बचाइए, यहाँ पे 2 यक्स था तो 1 यक्स कटा है तो 1 यक्स बचेगा, कोष्ट में यक्स के बाद 2 माइनस 5 यक्स माइनस 24, ठीक। अब कोष्ट बंद, पूरे के बटे यक्स माइनस कितना आ जाएगा, 8। अब क्या करना है, अब हम एक काम और कर सकते हैं, क्या, देखिए इतने का हम क्या कर लगा सकते हैं, गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड लगाएंगे। इतने का गुणनखंड निकालने के बाद जो भी गुणनखंड आएगा इन दोनों को पुट कर देंगे, फिर यहाँ से कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं छोड़ना है तो हम इसे थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स माइनस 24 का हम गुणनखंड करके आपको यहाँ पर छोटे से जगह पे दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिखा है, यक्स स्क्वायर माइनस 5 यक्स माइनस कितना लिखा है, 24 लिखना है। इतने का क्या करना है, हमें गुणनखंड क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड करना है, मतलब फैक्टर करना है, ठीक है, फैक्टर कर देना है। तो क्या करना है, 24 का ऐसा गुणा कीजिए कि गुणा करने पे 24 आए, घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 24 को ऐसे तोड़िए, देखिए 24 को तोड़ना है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो ऐसा गुणा कीजिए कि क्या करने पर, घटाने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 में 3 दूनी 6, 6 में 4 क्या करेंगे, घटाएंगे, 6 में 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, नहीं आएगा, हमारा 5 लाना है ना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आएगा ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में 3 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं। तो क्या करेंगे, 8 माइनस 3 मतलब यक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 5 की क्या लिखेंगे जगह पे, 8 माइनस 3 लिख देंगे, यहाँ पर यक्स लिख देंगे, माइनस 24 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को अगर गुणनखंड बिल्कुल नहीं आता है तो हमने अब पहले ही क्लास में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग यहाँ पे पीछे क्लास में जाकर देख लीजिएगा कि पहले हमने गुणनखंड एकदम क्लियर सबको अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो आप लोगों को नहीं आ रहा होगा तो अच्छे से आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 8 का यक्स में गुणा करेंगे तो 8 यक्स, माइनस का माइनस में करेंगे तो प्लस, 3 का यक्स में करेंगे तो 3 यक्स, माइनस कितना हो जाएगा, 24, ठीक। फिर यहाँ पे देखिएगा दोनों को पेयर बता देना है, यक्स कॉमन ले लेंगे, यक्स माइनस कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, यक्स माइनस 3 बटे कितना हो जाएगा, 24 होता है। तो यक्स माइनस 8 आ गया और दूसरे क्वेश्चन में यक्स प्लस 3 आ गया। तो यही उठाकर हम कहाँ पे, यहाँ पर रख देंगे, इतने की जगह में हम इतना रख देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखिए जगह तो है नहीं लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं, 4 यक्स हो गया। अब इतने की जगह पे कितना लिखना है, यक्स माइनस 8 लिखना है, और फिर यक्स प्लस क्या लिख देना है, 3 लिख देना है। अब पूरे के बट्टे लिख देना है कितना, ये जो बचा है यक्स माइनस 8। देखिए ये ऊपर नीचे सेम है तो इसको काट दीजिए, बचा क्या हमारा, 4 यक्स बचा है, और फिर क्या बचा है, यक्स प्लस क्या बचा है, 3 बचा है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं, देखा आप लोगों को साफ साफ यहाँ पे भी दिख रहा है, गुणनखंड करके हमने यहाँ पे बता दिया एकदम कैसे कैसे लाइन टू लाइन लगाना है। क्लियर हुआ। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा
कि 5 की स्क्वायर माइनस 6 देना दिया है, भाग दे दिया 3 दे दिया है। ये क्वेश्चन हम पहले से इसलिए लिख कर लाते हैं कि आप लोगों का काफ़ी समय बच जाए, नहीं तो हम आधा समय तो क्वेश्चन में ही निकाल छांटने में लिखने में ही बर्बाद कर देंगे। इसलिए डायरेक्ट हमने क्वेश्चन कॉपी पे लिख कर आते हैं, डायरेक्ट आपको स्टार्ट कर देते हैं बताना, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कुछ उल्टा सीधा। तो आगे देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सेम वही काम करना है। 5 का स्क्वायर माइनस 6 ये भाग मतलब क्या होता है, बटे हो जाता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। क्लियर हुआ। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, वो कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से देखिए कुछ कॉमन हो रहा है। यहाँ पे देखिए यक्स है, दो यक्स है, तो यहाँ पे यक्स कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे कितना 5 बच जाएगा, माइनस कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए क्या करना था, दोनों में से यक्स सेम था, 5 तो कॉमन ले नहीं सकते, 6 भी कॉमन नहीं ले सकते, तो क्या कर लेंगे, यक्स खाली कॉमन लेंगे। यहाँ पे 2 था तो इसलिए 1 बाहर निकल गया, तो 1 बच गया। और यहाँ पे ये 1 यक्स तो निकल ही चुका है, बचा कितना है, 3 बच गया। यक्स से यक्स क्या कर देंगे, काट देंगे। कितना बचा, 5 माइनस कितना हो जाएगा, 6। अब पूरे बट्टे क्या हो जाएगा, 3। या फिर आप यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। क्या, 5 के बट्टे 3 लिख सकते हैं, और 6 के बट्टे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो 5 के बट्टे 3 लिख सकते हैं, माइनस 6 के बट्टे क्या लिख सकते हैं, 3। तो क्या लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। तो 5 बट्टे 3 माइनस कितना हो जाएगा, 2। ये भी आपका आंसर आ सकता है, ये वाला, या फिर यहाँ पर भी आपका आंसर सही है। तो दोनों आंसर आपका एकदम सही है, समझ में आया। या फिर यहाँ पर आपको छोड़ना है तो छोड़ दीजिए, तब पर भी आंसर सही है। अगर आपको एक लाइन और बढ़ा कर लगाना है तब पर भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर सही आएगा। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन 96 दिया है, 96 यानी कि ABC दे दिया है, कोष्ट में 3A माइनस 12 दे दिया है, भाग दे दिया 144 दे दिया है, कोष्ट में A माइनस 4 दे दिया है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, सेम वही काम करना है। क्या करना है, 96 ABC कोष्ट में 3A माइनस 12 लिख देना है। पूरे बट्टे भाग की जगह पे क्या लगाना, बट्टे लगा देना। यहाँ पे 144 लिख देना, यहाँ पे हो जाएगा A माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब आगे काम करना है, ये देखिए 96 लिख देंगे, ABC लिख देंगे। अब इतने में देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचे, 3 एकम 3 A हो जाएगा, और 3 चौको 12 हो गया। देखिए इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, 3 के टाइम में 12 आता है कि नहीं, कितनी बार में, 4 बार में, वही तो हमने लिखा है। पूरे के बट्टे लिख देंगे, कितना लिख देंगे, 144 लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा A माइनस कितना हो जाएगा, 4। तो सेम यहाँ पे A माइनस 4, A माइनस 4 ऊपर नीचे है, तो क्या कर देंगे, काट देंगे। अब आगे क्या करना है, अब आगे हमारा क्या करना है, ये देखिए 96 दिया है, यहाँ पे 3 भी दिया है देखिए, और यहाँ पे देखिए ABC दिया है। इसे कोष्ट में भी कर लीजिए और 144 लिख देंगे, ठीक है। कोष्ट में ABC लिख दिया और 144 लिख दिए। क्लियर हुआ। अब आगे काम क्या करना है, काटना है। काटने का काम कैसे करेंगे, यहाँ से 2 से काटेंगे, 2 चौको कितना होता है, 8 होता है, हाथ से लगा 1 का, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे फिर काटेंगे, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4, और 2 चौको कितना हो गया, 8। अब यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो गया, हाथ से लगा 1 का, 2 छक्का 12, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3, और 3 एकम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6, 12 हो गया, 12 एकम 12, और 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो कितना आ जाएगा, 2ABC। सारा कट पीट के कितना आ गया हमारा, 2ABC। क्लियर हुआ, एकदम अच्छे से समझ में आ गया। यही हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको, एकदम अच्छे से आ गया है तो पोज मारिए, और ये वाला क्वेश्चन आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, ठीक है। अपने से लगाइए, अगर अपने से लग गया तो अच्छी बात है, ठीक है। इससे खराब बात तो होगा नहीं, सब अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या करना है, इतने को पोज करके लगाइए आप लोग, ठीक है। अच्छे से लगाइए, अगर लग जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं लग रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर रिज्यूम करके आप लोग देखना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है, इतने को क्या लिख देना है, लिख देना है। तो 12xy लिख दिए, 9x स्क्वायर लिख दिए, माइनस 16y स्क्वायर लिख दिए, और भाग की जगह पे कितना लगा दिए, बट्टे लगा दिए। कितना लिखेंगे, 4xy लिखेंगे, कोष्ट में 3x लिखेंगे, प्लस 4y लिख देंगे। क्लियर हुआ एकदम अच्छे से। अब देखिए आगे क्या काम करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। अब देखिए ये देखिए y सेम है, y कट गया, x सेम है, x कट गया। 4 एकम 4 होता है, 4 तिहाई कितना होता है, 12 होता है।
तो ऊपर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए कोष्ठ बना दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 9, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग होता है कि नहीं, तो 3 का वर्ग मतलब 3 यक्स का होल स्क्वायर लिख दीजिए, माइनस मतलब 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक का ना, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किसका वर्ग है 16, 4 का स्क्वायर है 4 वाई का होल स्क्वायर, मतलब 4 चौको 16, वाई का वाई स्क्वायर, ये कोष्ठक बंद कर देना है। बट्टे कितना हो जाएगा, ये देखिए जो बचा 3 यक्स प्लस 4 वाई लिख दीजिए। फिर अगला काम क्या करना है, बराबर करके 3 लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कोष्ठ में ए प्लस बी होता है और दूसरे कोष्ठ में ए माइनस बी, यही ना बताए थे आप लोगों को। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक कोष्ठ में ये 3 अपना जगह पे है, ये देखिए 3 उतार दिए, एक कोष्ठ में ए प्लस बी मतलब एक कोष्ठ में 3 यक्स प्लस 4 वाई और दूसरे कोष्ठ में 3 यक्स माइनस 4 वाई हो जाएगा। क्लियर, ये देखिए थोड़ा सा इसी में हमने आपको बता दिया है, ये यहाँ पे फॉर्मूला है, क्या आता है, ये फॉर्मूला है। क्लियर, अब क्या करना है आगे, पूरे के बटे लिख देना है, 3 यक्स लिखना है प्लस कितना लिखना है 4 वाई लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेम सेम है कि नहीं, पूरा सेम है ना, तो ये वाले कोष्ठक को हटा देना है, तो बचेगा कितना 3 बचेगा 3 यक्स माइनस 4 वाई। क्लियर, यहाँ पर ये आ जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर टोटल। ठीक है, तो आज आप लोगों को 7 क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आए थे, आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, ओके, बाय बाय।